ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आज मैं आप लोगों को पैसों से जो जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स होती हैं वो कैसे दूर हों, उसी को मैं वास्तु से जोड़ करके बताऊंगी कि आप अपने घर के अंदर किस तरह से चेंजेस करें तो आपको धन से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें आपको राहत हो। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिर तक देखिएगा। और ये सारी चीज़ें बताने के पहले मैं सबसे पहले अपने सारे व्यूवर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ, जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, लोगों तक पहुँचा रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आप लोगों को उसकी जानकारी मिल पाए। चलिए, अब मैं जो फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है लोगों की लाइफ में वो कैसे दूर हों, उसके लिए बहुत छोटी सी टिप्स है मैं देना चाहूँगी आप लोगों को। देखिए, जो हमारी कुंडली होती है वहाँ पे जो सेकंड हाउस होता है, दूसरा भाव होता है, वही हमारे धन को दिखाता है। तो आप अपनी हॉरोस्कोप को खोलिए और देखिए कि आपके कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप में सेकंड हाउस में कौन सी राशि पड़ी हुई है। तो पहला काम आप करेंगे कि जो भी आपकी राशि पड़ी है, मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगी, एग्जाम्पल के तौर पे, कि जैसे सेकंड हाउस में अगर वृश्चिक राशि पड़ी है स्कॉर्पियो की, अगर किसी की तुला लगन की कुंडली है और सेकंड में स्कॉर्पियो राशि है, तो आप ये देखिए कि सेकंड हाउस में जो राशि है उसका जो लॉर्ड है वो आपकी कुंडली में किस जगह पे जाके बैठा हुआ है। तो जैसे इस उदाहरण में सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है मंगल, वो थर्ड हाउस में बैठा है, धनु राशि में। तो अब यहाँ पे आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपके जो हॉरोस्कोप है और जो मैं उदाहरण दे रही हूँ, यहाँ से आप उसको टैली करिएगा। जैसे इस कुंडली में मंगल धनु में बैठा हुआ है और दूसरा क्या है कि जो सेकंड हाउस है यहाँ पर, उसका जो सब लॉर्ड है वो राहु बन रहा है। लेकिन पहले आप राशि को देखिए, क्योंकि सब लॉर्ड का उपाय करेंगे तो काफ़ी उसमें टाइम लगेगा आपको और समझने में भी दिक्कत होगी। तो पहले आप सीधे तौर पे राशि को ही पकड़िए। तो जो मंगल राशि है वो धनु राशि में गई है, तो मंगल से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं, जो वस्तुएं होती हैं, उसको आपको अपने घर के जो धनु राशि वाला एरिया है वहाँ पर रखना होगा। तो उससे जो धन से संबंधित चीज़ें हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी आपकी लाइफ में। तो इस कुंडली में धनु राशि वाला जो एरिया है कुंडली में, वो नॉर्थ ईस्ट में पड़ रहा है। तो जिस भी जातक की कुंडली है वो अपने घर के उत्तर पूर्व का जो एरिया है वहाँ पर अगर वो मंगल से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको रख देता है, तो उसकी लाइफ में पैसों का जो फ्लो है, प्रवाह है, वो बढ़ जाएगा। तो मंगल की कौन सी वस्तुएं होती हैं मंगल के लिए, जैसे लाल रंग के कपड़े हो गए और चंदन की लकड़ियाँ भी होती हैं मंगल का ही। मंगल खाड़ को भी बोलते हैं, जो खाड़ होती है, माणिक्य होता है जो माणिक्य रत्न पहनते हैं। इस तरह से जो भी चीज़ें मंगल की हैं उन सारी चीज़ों को आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किसी भी चीज़ में बांध करके या कैसे भी उसको बहुत अच्छे तरीके से उस दिशा में रख दीजिए, एकदम अच्छे से वो हिलने डुलने नहीं पाए, बहुत व्यवस्थित सेट रहे, बहुत तरीके से साफ सफाई के साथ में उसको आप रखे रहिए। और दूसरा ये भी कर सकते हैं कि इसी प्लेस पे जहाँ पर आपने ये सारी मंगल की वस्तुएं रखी हैं वहीं पे आप पैसे रख सकते हैं या छोटी सी गुल्लक रख सकते हैं। गुल्लक का मतलब है कि कोई भी आप सिंबल के तौर पे, चाहे मिट्टी की गुल्लक हो या जो भी मेटल वगैरह के आते हैं बॉक्स जैसे गुल्लक, उनको लीजिए और उसमें ढेर सारे सिक्के भर दीजिए। सिक्के इसलिए भर दीजिए कि वो प्रचुरता को दिखाता है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की अधिकता को दिखाता है। तो आप उसमें सिक्के डाल दीजिए और नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में उसको आप रख दीजिए सिंबल के तौर पे। तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद आपकी लाइफ में पैसों से संबंधित जो ब्लॉकेज हैं वो खुलने लगेंगे और पैसों का फ्लो आपकी लाइफ में किसी न किसी वजह से बढ़ना शुरू हो जाएगा। चाहे आपके काम में कोई बढ़ोतरी हो जाए या कहीं से आपको काम मिलने लगे, कुल मिलाकर के ये है कि पैसे आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगे। ये मैंने आपको सेकंड हाउस के की जो लॉर्डशिप वाला प्लेनेट है मंगल, उसके आधार पे बताया। ये आप इजली कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को और भी ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी आती है तो आप देखिए कि जो आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड मंगल है उसका जो सब लॉर्ड है, सेकंड हाउस का सब लॉर्ड है,
तो जैसे इस कुंडली में सेकंड हाउस का जो सब लॉर्ड है वो राहु है, और ये राहु इस तुला लगन की कुंडली में 5th हाउस में बैठा हुआ है और वहां पर कुंभ की राशि है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना रहेगा, सब लॉर्ड के बेसिस पे कि राहु की जो चीज़ें होती हैं, जैसे राहु की चीज़ों में काले कपड़े भी आ जाते हैं, कोयला आ जाता है, और ज्वार वाली जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, काजल आ जाता है, जो काजल आँख में लगाया जाता है, इस तरह की छोटी छोटी वस्तुएं होती हैं। और भी आप डिटेल में सर्च कर लीजिएगा कि राहु के कौन कौन से सामान होते हैं, ब्लैंकेट वगैरह होते हैं, ये सारे सामान जो राहु कुंभ राशि में आके बैठा हुआ है। तो इस कुंडली के अकॉर्डिंग जो कुंभ राशि पड़ रही है वो उसकी दिशा आपको चेक करनी है। तो यहाँ पर जो कुंभ राशि है वो पड़ेगी नॉर्थ वेस्ट एरिया में। तो जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है उस जगह पे, पर्टिकुलर उस एरिया पे राहु के जो सामान है उनको रख देना है। तो उससे भी पैसे का जो फ्लो है वो बढ़ जाएगा। तो अगर आप चाहें तो राशि लॉट के आधार पे भी कर सकते हैं और चाहे तो आप सब लॉट के आधार पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और भी देखिएगा कि अगर आपके सेकेंड हाउस में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, तो सेकेंड हाउस में जो ग्रह बैठा है, मान लिया कि इसी कुंडली का उदाहरण ले लेते हैं, सपोज करिए आपकी जो आपका सेकेंड हाउस जहाँ पे वृश्चिक राशि बैठी हुई है उसी जगह पे सूर्य बैठा हुआ है सेकेंड हाउस में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपके घर का वृश्चिक राशि सेकेंड हाउस में बैठी हुई है, तो ये आपके लिए ईस्ट नॉर्थ का एरिया पड़ेगा। तो वहाँ पर आप सूर्य से रिलेटेड जो सामान होते हैं, तो सूर्य से रिलेटेड सामान में तांबा भी होता है, लाल रंग के कपड़े भी होते हैं, चंदन की लकड़ियाँ होती हैं, गेहूँ होता है और माणिक्य इसका रत्न होता है। ये सारी चीज़ें आप किसी कपड़े में बांध करके ईस्ट नॉर्थ वाला जो एरिया है वहाँ पे रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर इस हाउस में सूर्य ग्रह बैठा हुआ है और इसी राशि में। तो इस राशि की डायरेक्शन को आप पकड़ लीजिए और जो ग्रह बैठा हुआ है उसके वस्तुओं को वहाँ पर आप रख देंगे। तो आपको पैसों से संबंधित जो चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं से उसके रास्ते खुलेंगे और आपकी धन से संबंधित जो प्रॉब्लम है वो आपकी दूर होना शुरू हो जाएंगी। ये एक तरीका होता है कुंडली को एक्टिवेट करने का, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि हमें कहाँ से पैसे आएंगे, हमारी लाइफ में जो पैसों का सोर्स बनेगा वो कैसे बनेगा। तो वो इसी आधार पे बनता है कि कुंडली का जो सेकंड हाउस होता है वो धन का भाव होता है। तो वहाँ पे जो राशि होती है वो हमारे धन की दिशा को दिखाती है और उस राशि का जो स्वामी ग्रह जहाँ जाके बैठता है उस स्थान से, उस दिशा से हमें पैसों से लाभ मिलना शुरू होता है। तो इस तरीके से जब आप कनेक्शन बना करके रेमेडीज़ के तौर पे ये सारे काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में पैसों से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और सॉरी, मैं एक चीज़ बताना भूल गई थी, मंगल में मैंने माणिक्य बोल दिया था। मंगल का जो रत्न होता है वो मूंगा होता है, इसके पहले मैंने जो भी बताया था। तो मंगल के सामान में आपको मूंगा जो रत्न होता है वो आप रख सकते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय आप करके देखिए और फिर आप अनुभव करिए कि क्या परिवर्तन होते हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि वास्तु के उपाय हैं और इसको एस्ट्रो वास्तु से जोड़ करके मैं बता रही हूँ। क्योंकि वास्तु तो सबके लिए एक जैसा ही हो जाता है, लेकिन जो आपकी कुंडली है, आपके जो पर्टिकुलर हॉरोस्कोप है, वहाँ पे जो धन की स्थितियाँ बन रही हैं वो डिसाइड करेंगे कि आपको व्यक्तिगत रूप से कहाँ से धन मिलेगा। ऐसे तो सभी के लिए अगर धन की डायरेक्शन देखी जाए तो साउथ डायरेक्शन जो होती है, साउथ इसका जो कॉर्नर होता है वहाँ से धन का फ्लो आता है, और जो नॉर्थ डायरेक्शन होती है, उत्तर की दिशा, वो हमें अपॉर्चुनिटीज़ देती है। तो सभी के लिए सेम हो जाएगा, लेकिन ये आप अपने हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग जो दिशा आपको धन देने के लिए बनी हुई है उसका जब आप प्रयोग करेंगे तो आपको धन का बहुत लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। इसको अपनी लाइफ में करिए और पैसों से संबंधित जो दिक्कतें हैं उनको आप दूर कर सकते हैं इस तरह से रेमेडीज़ के तौर पे। फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।